सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीपिका के चतुर्दश पाठ कविता समयेन स्फुरति हृदय भव शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि भो मित्र किम भवान जानाति सन्मित्रस्य किम कर्तव्यम। अरे मित्र, क्या आप जानते हैं सन्मित्र था सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य होता है। मृदुल आम यह पापात निवार्यति सन्मार्ग दर्शयति, जो पापों का निवारण करता है। सन्मार्ग दर्शयति सच्चा मार्ग, सही मार्ग दिखाता है। सहा एव सन्मित्रम भवति, वही सच्चा मित्र होता है। यदि मित्र यदि कदाचित अहम विस्मे संकटे भवेयम तदा भवान किम करिष्यति। तो यदि पूछा, अरे मित्र, यदि कभी मैं किसी मुसीबत में संकट में फंस जाऊं तो आप क्या करेंगे। मृदुल मित्र अहम कदापि न इच्छामि यत भवान विस्मय संकटे पतेत। मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ कि आप पे कोई मुसीबत आए। अहम किम करिष्यामि, मैं क्या करूँगा। एतत् तु अधुना कथितुम न शक्नोमि, ये मैं आज तो नहीं कह सकता इस बात को। यदि कथम, क्यों। मृदुल एतत् विषये त्वम इमाम कथाम पठ, इस विषय में तुम इस कहानी को पढ़ो। अब पाठ शुरू है। पुरा धारा नगर्या भोजः नाम नृप आसीत। प्राचीन काल में धारा नगरी में राजा भोज नाम के एक राजा थे। सह अतीब निपुण दानशील कला प्रिय परम विद्वान चासीत। वह अति निपुण दानशील, दान करने वाले, सभी कामों में निपुण थे। कला प्रिय, कलाओं का प्रेम करने वाले, परम विद्वान, बहुत ही परम विद्वान थे। तस्य राजसभायां महानतः विद्वान सह कवय च आसन, उनकी राजसभा में महान विद्वान कवि थे। नृप समय समय प्रसन्न भूत्वा तो तेभ्य प्रभुतम पारितोषिकम यच्छति। इस राजा जो थे समय समय पर प्रसन्न होकर के उनकी कलाओं से, कविताओं से प्रसन्न होकर के उनको पुरस्कार भी देते थे। महाकवि कालिदास भोजस सभायाम एकम श्रेष्ठम रत्नमिव शोभते। इस महाकवि कालिदास भी राजा भोज की सभा के एक श्रेष्ठ रत्न थे। मतलब क्योंकि कालिदास बहुत ही परम विद्वान थे संस्कृत के। राजा भोज उनका बहुत सम्मान करते थे और मित्र की भांति, भाई की भांति उनको प्रेम करते थे। उनको श्रेष्ठ रत्न माना जाता था। कालिदास भोजस से प्रिय मित्र भी आसीत, वह उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे। एकदा नृपः भोज सभायाम आसीत, एक बार राजा भोज सभा में दरबार में बैठे हुए थे। सहा कालिदासम अकथयत, उन्होंने कालिदास से कहा, मित्र स्वकाव्यम श्रावय, तुम अपनी कविता सुनाओ। कालिदास बहून श्लोकान श्राव्य, कालिदास ने बहुत सारे श्लोक, संस्कृत के श्लोक बहुत सारे सुनाए उनको। प्रसन्न भूत्वा भोज अकथयत, तो खुश होकर के राजा भोज क्या बोले। मित्र कालिदास किम भवान एकाम इच्छाम पूर्णाम करिष्यति, क्या आप मेरी एक इच्छा को पूरा करेंगे। कालिदास बोले, आज्ञाप्यतु महाराज, आप आज्ञा करें महाराज। अहम अवश्यम प्रयत्नम करिष्यामि, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा कि आपकी वो इच्छा पूरी हो। राजा भोज बोले, भोजा अवदत् मम मृत्यु समय भवान यस्या कविताया रचनाम करिष्यति ताम अध्यय माम श्रावय, कि जिस समय मेरी मृत्यु होगी उस समय तुम जो कविता सुनाओगे, बोलोगे, वो मुझे आज ही सुना दो। मतलब मृत्यु की बात तो मैं सुनूंगा नहीं, तो तुम उस कविता को मुझे आज ही सुना दो। कालिदास अवदत्, कालिदास बोले, क्षम्यताम महाराज, क्षमा करें महाराज। मम कृते भगवत मृत्यु कल्पना एव कष्टदास्ति, तो महाराज क्षमा करें, मेरे हृदय में, मेरे मन में आपकी मृत्यु की कल्पना करना भी संभव नहीं है। मैं बहुत ही कष्टकारी है, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आपकी मृत्यु होगी। तो अयम विचार एवं माम शीति, और ये विचार मुझे बहुत कष्ट देता है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आपकी मृत्यु हो जाए, तो मैं ये कविता आपको नहीं सुना सकता, क्षमा करें। फिर अगले पेज पर आएंगे। भोज अवदत्, राजा भोज बोले, महाकवि मम आदेश है तू पालनीय अन्यथा भगवान दंडम प्राप्स्यति, मेरे आदेश का पालन करो वरना तो मैं दंड दूंगा। कालिदास विनम्रताया अवदत्, अब कालिदास जी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, क्षम्यताम राजन, महाराज क्षमा करें। सा कविता तू तस्मिन समय एव स्फुरिता भविष्यति इदानीम असंभव, तो महाराज मुझे क्षमा करें, वो कविता जब आपकी मृत्यु होगी मेरे मुख से जो बोल निकलेंगे वो तो उसी समय प्रकट होंगे,
जिस समय आपकी मृत्यु होगी, इस समय तो असंभव है, मैं कल्पना करके ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दें। तदा रुष्ट भूत्वा भोज अवदत्, तब राजा भोज रुष्ट हो गए, उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ। बोले ततः मम राज्य तब निवास अपि असंभव, अगर तुम मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा मेरे राज्य में निवास करना रहना असंभव है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। उनको देश निकाला, दे दिया। अद्यैव अहम त्वाम स्वराज्यात वही करोमि, और मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपने राज्य से बाहर करता हूँ। यथा महाराज आदिशति इति कथित्वा कालिदास भोजस्य राज्यम त्यक्त्वा वनम अगच्छत्, जैसे ही महाराज ने आज्ञा दी, ऐसा कहकर के कालिदास भोज राजा भोज का राज्य को त्याग करके वन में जंगल में चले गए। सह काष्ठानी विक्रिय स्वकालम अन्यत, और लकड़ियों को काट काट कर बेचकर अपना स्वकाल, अपना समय बिताने लगे। अपना पालन पोषण कैसे करने लगे कि जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, काट कर उनको बेचकर अपना पालन पोषण जीवयापन करने लगे। एकदा राजा भोज वेशांतरम धृत्वा आखेटाय तत वनम प्रविशत, तो एक बार राजा भोज जो थे भेष बदल करके, शिकारी का भेष धारण करके जंगल में शिकार के लिए गए, मतलब शिकारी का रूप धारण करके गए, राजा मन करने गए। तत्र कालिदासम दृष्टवा सह अचिंत्यत, वहां पर उन्होंने कालिदास को देखा, लकड़ी काट रहे थे, तो सोचा अयम काष्टिक तु कालिदासेन सम अस्ति, ये लकड़हारा काष्टिक मतलब लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, ये लकड़हारा तो मुझे कालिदास की तरह लग रहा है। भवतु परीक्षे इति विचार सह काष्टिकम अवदत्, वो काष्टिक धारा नगर्या मार्ग का, तो जानने के लिए कालिदास ही है कोई और है, उस लकड़हारे से बोले कि अरे लकड़हारे, धारा नगरी का मार्ग किधर को, मुझे धारा नगरी जाना है, तो वो किधर है। कालिदास अवदत् श्रीमन अयमे मार्ग, श्रीमान यही मार्ग है, यहीं से जाओ। भगवान किम धारा नगर्या वासी से, क्या आप धारा नगरी के वासी हैं, कालिदास ने पूछा। किम राजा भोज है कुशली, क्या राजा भोज कुशली मतलब ठीक ठाक हैं, मतलब मित्र से बहुत प्रेम था, तो ऐसे ही पूछने लगे जब उन्होंने निकाल लिया कि राजा भोज ठीक है। वेशांतरम धारण भोज अवदत्, वेशांतरम धारण मतलब शिकारी के रूप में जो राजा भोज थे, बोले भोज तो दबंगा, झूठ बोल दिया उनसे, कालिदास से झूठ बोल दिया कि भोज राजा भोज की तो मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गए वो, तो उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। कालिदास खिन्न हृदयन अवदत्, अब कालिदास का ये सुनकर तो बहुत हृदय दुखी हुआ। एकदम उनके मुख से क्या निकला, हा हा प्रिय सखे, हाय मेरे प्रिय मित्र, भवंतम बिना कथम जीवामी, अब आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीवित रहूं मैं। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते, आज राजा भोज की मृत्यु होने से ऐसा हो गया कि धारा निराधारा, धारा नगरी, नगर का नाम क्या था, धारा, तो आज धारा निराधार हो गई, मतलब उसका कोई आधार ही नहीं रहा, क्योंकि राजा भोज बहुत ही अच्छे एक राजा थे। तो कहने लगे, कालिदास के मुख से निकला, धारा निराधार हो गई, आज उसका आधार खत्म हो गया, मतलब आज धारा नगरी खत्म हो गई। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती मतलब ज्ञान साहित्य कला के प्रेमी थे राजा, वो सम्मान करते थे कलाओं का, ज्ञान का, साहित्य का, तो वही सरस्वती उसी के लिए प्रयोग हुआ है। आज सरस्वती निरालंब हो गई, आलम्ब था जो सरस्वती का सम्मान करने वाला, ज्ञान विद्वानों का सम्मान करने वाला, कवियों का सम्मान करने वाला राजा चला गया, तो सरस्वती भी निरालंब हो गई, उसका कोई अवलंब, उसको सहारा देने वाला, सम्मान करने वाला नहीं रहा, खत्म हो गई सरस्वती भी। पंडिता खंडिता, विद्वान लोग खंडित हो गए, क्योंकि राजा भोज पंडितों का बहुत सम्मान करते थे विद्वान, तो वो भी खंडित हो गए। सर्वे भोज राजे दिवंगते, ऐसा लग रहा है कि राजा भोज के साथ सब कुछ दिवंगत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, राजा भोज की मृत्यु क्या हुई, सभी कुछ खत्म हो गया। भोज अवदत्, भोज राजा भोज ये सुनकर तो बहुत ही खुश हुए। अहम प्रिय मित्र, अरे मेरे प्रिय मित्र कालिदास, मेरे प्रिय मित्र कालिदास, त्वाम बिना अहम एकांकी खिन्न चास्मी, तुम्हारे बिना तो मैं अकेला था और खिन्न मतलब बहुत ही उदास दुखी हूँ। मम राज्यसभा अपि श्रीहीना वर्तते, मेरी राज्यसभा जो है श्रीहीन, लक्ष्मी से हीन हो गई, मतलब मेरे राज्यसभा में जो लक्ष्मी विराजमान होती साक्षात तुम्हारे रूप में वो खत्म हो गई है। भोजम जीवितम दृष्टा कालिदास हर्षिता भूत्वा अचिरमेव स्वकविताम परिवृत्त श्राव्यति, राजा भोज को जीवित देखकर कालिदास तो बहुत खुशी हुई, उनका मित्र परम मित्र था, जीवित देखकर बहुत खुश हुए। फिर उनके मुंह से क्या निकला, जैसे ही उन्होंने अपने मित्र को
जीवित देखा तो उनके मुंह से निकला। उन्होंने जो कविता पहले पढ़ी थी ये वाली अध्यधारा निराधारा वाली, इसका उल्टा बोल दिया। उसको क्या किया, पलट बोल दिया। क्या बोला, अध्यधारा सदा धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता खंड मंडिता सर्वे भोजराजे भुवंगते। ऐसा लग रहा है कि आज धारा फिर से सदा धारा मतलब आधार मिल गया है, मतलब धारा नगरी को आधार मिल गया, धारा नगरी का संरक्षक, धारा नगरी का पालनहार मिल गया है। सदा लंबा सरस्वती, धारा नगरी का जो ज्ञान था, साहित्य कला सभी को अवलंब मिल गया है, सहारा मिल गया है, उसका संरक्षण करने वाला आपस आ गया है। मतलब यहाँ से सरस्वती कहीं नहीं जाएगी, खत्म नहीं होगी, फिर से जीवित हो गई है। पंडिता मंडिता, विद्वान लोग फिर से मंडित हो गए, सुशोभित हो गए, मतलब फिर से उनका सम्मान होने लगेगा। यहाँ पर उनको प्रेम सम्मान आदर मिलने लगेगा। वो फिर से सुशोभित, मंडित मतलब सुशोभित हो गए हैं, उनका ज्ञान सम्मान बढ़ जाएगा। सर्वे भोजराजे भुवंगते, और ऐसा लग रहा है कि राजा भोज के साथ साथ सभी लोग फिर से जीवित हो उठे हैं। मतलब पहले उनकी मृत्यु के लिए जो कविता उन्होंने पढ़ी थी कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है, उनको जीवित देख करके फिर वही कविता को उल्टा कर दिया कि सब कुछ जीवित हो गया, सब कुछ सजीव हो गया है, सब पुनः पहले की तरह वापस लौट आया है। ऐसा उसको, उस कविता को फिर से उल्टा उन्होंने सकारात्मक रूप में पढ़ दिया। तो राजा भोज कालिदासम स्नेहन आलिंग्यति, राजा भोज इस चीज को देखकर तो और खुश हुए। पहले तो मृत्यु वाली कविता को सुनकर खुश हुए थे, फिर उन्होंने उस कविता को उनके जीवित होने पर उल्टा पढ़ के उसको सकारात्मक रूप में पढ़ दिया। राजा भोज इससे और भी अधिक खुश हुए और उनको गले लगा लिया। उभौ सानंदम धारा नगरी में गच्छत, और वो दोनों सानंदम प्रेम सहित खुशी के साथ धारा नगरी को राजा भोज फिर उनको वापस ले गए। उनके मित्र थे तो उनको अपने मित्र वापस मिल गए, और उन्होंने जो कविता सुननी चाहिए वो सुन ली, उनकी इच्छा पूरी हुई और उनको फिर से वापस ले गए। ये था इस कविता में। ये बताया गया है कि हमारा मन जैसा, जिस समय जैसी परिस्थिति होती है, उसी के अनुरूप हमारे मन से भाव विचार गीत कविता शब्द जैसा होता है उसी के अनुरूप निकलते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हमारे मन में खुशी के विचार आते हैं, खुशी की बातें, अच्छी कविताएं आती हैं। दुख होते हैं तो दुखी की बातें, शोक भरे विचार आते हैं। ऐसी कविता वगैरह जो भी हम करते हैं तो वो हम दुख भरे ही करते हैं, वैसा ही भाव हमारे मन में होता है। ये इसमें ये था कि जैसा समय होता है उसी के परिस्थिति के अनुरूप हमारे हृदय में विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ये था चतुर्दश पाठ आपका पूर्ण हुआ।